हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह। मैट्रिक में पूछा जाने वाला 100% सूत्र के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 का है त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत सारे सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो मैट्रिक एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बेहद ही इंपॉर्टेंट सूत्र आता है और हमेशा पूछा जाता है। देखिए, जब ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब एक त्रिभुज, ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। ये त्रिभुज है, ये सबसे लंबी भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा कर्ण, और ये है लंब। लेकिन लंब और आधार में थोड़ा सा अंतर रहता है। नीचे तो हम आधार मान लेते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब ये थीटा जब यहाँ पे अगर थीटा का कोण बन रहा है तब ये ऐसा है, यानी थीटा के सामने वाला को हम लंब कहते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, थीटा वाला जो भी थीटा होता है उसके जस्ट सामने वाला को हम लंब कहते हैं। और जो सबसे लंबी भुजा है उसे हम हमेशा कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के जो सबसे लंबी भुजा है वो हमेशा कर्ण होता है। जैसे ये त्रिभुज है, ये सबसे लंबी भुजा ये वाला है, तो इसे हमेशा कर्ण कहेंगे। लेकिन अगर थीटा ये मान ले तो लंब का मान ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लंब और ये होगा आधार। तो ये हमेशा याद रखना है कि थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, चाहे थीटा इधर बने या थीटा इधर बने। चलिए हम उसी पे आधारित ये सूत्र है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसी को हम P बटा H के रूप में भी बोलते हैं। और इसी का उल्टा जो होता है, इसी का उल्टा हम लोग देखते हैं कि 1/cosec थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का है या 1/cosec का है, दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, या इसी का उल्टा कर देंगे तो 1/sec। तो cos का उल्टा sec होता है, यानी 1/sec cos थीटा के बराबर होता है। उसी तरह tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और tan का उल्टा हम जानते हैं कि cot होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। एक और जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट सूत्र है tan का एक और सूत्र होता है, उसे साइन थीटा बटा cos थीटा कहते हैं। ये टोटल tan का ही सूत्र है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी P बटा B। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। ये टोटल tan थीटा का ही सूत्र है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर सेम उसी तरह है। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, चूंकि tan का उल्टा होता है cot tan का उल्टा होता है। तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, और उसी तरह यहाँ पे 1/tan थीटा, यानी cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। और एक और सूत्र जो होता है वो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट sec थीटा। तो sec थीटा जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो sec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। अभी हम लोग देखें cos, तो cos अभी देखे हैं हम लोग, cos का यहाँ पे देखें आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे sec हम लोग कर्ण बटा आधार, यानी वो एक दूसरे के उल्टा होता है। अब देखिए sec थीटा बराबर, उसका दूसरा सूत्र होता है 1/cos, यानी cos का उल्टा sec और sec के उल्टा cos। ये ध्यान में रखिएगा। तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं cos sec। sin और cos एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और tan और cot एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सूत्र आता है, नेक्स्ट है हम लोग का cosec थीटा। cosec थीटा ये आता है कर्ण बटा लंब, यानी ये साइन का उल्टा होता है। अभी जस्ट हम लोग
कॉस के बारे में देखें तो कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें शायद हम गलती बोल दिए थे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा कॉट होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, जब इन दोनों को जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं अगर गुना करते हैं तो हमेशा एक आता है। तो उसी को हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको गुना करने के बाद एक होता है, यानी एक दूसरे के प्रतिलोम से गुना किया जाए तो उसका मान एक होता है। इसी तरह यहाँ भी देखते हैं, कॉस इंटू सेक एक दूसरे के विपरीत है यानी प्रतिलोम है, इसका मान भी एक होता है। इसी तरह कॉट इंटू टैन भी एक। अब देखिए नेक्स्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक। अब इसी से अगर हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस स्क्वायर को जब इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो साइन को उधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेन सूत्र है आप लोग का, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका मेन सूत्र है। अब इसी से अगर सेक निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो टेन को इस साइड कर लेंगे, अगर टेन को निकालना है तो सेक को एक तरफ करेंगे। इसे हम लोग दोनों सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा निकल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है टेन स्क्वायर थीटा भी जस्ट हम लोग देख लिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी हमेशा याद रखिएगा ये सेक स्क्वायर में से ही टेन स्क्वायर घटेगा, सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर घटेगा तो 1। लेकिन अगर दूसरा है कॉसेक में से, कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा घटाए तो उसका मान 1 होता है। तो ये थोड़ा हमेशा याद रखिएगा कि जब भी घटाना है तो सेक में से टेन घटेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में तब 1, या फिर याद रखने के लिए बता रहे हैं सी में से सी हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा, चूंकि कॉसेक बड़ा है कॉट छोटा है तो कॉसेक में से कॉट घटाना है, यानी कॉसेक हम लोग देख रहे हैं बड़ा लिखा हुआ है, कॉट देख रहे हैं छोटा लिखा हुआ है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा को घटाना है, यानी सी को सी से ही घटाना है तो उसका मान 1 होता है। तो उसका उल्टा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 1। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट हम लोग का साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी यहाँ पे कॉस और साइन एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं, कॉस और साइन, ये ध्यान में रखिएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसी तरह ये है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। फिर देखिए कॉस साइन एक दूसरे के यहाँ पे उल्टा हो जाते हैं, टेन कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं और सेक कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी साइन कॉस एक दूसरे के उल्टा, टेन कॉट एक दूसरे के उल्टा और सेक कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का, जो कि एंगल यानी कोण से संबंधित है। ये कोण क्या है, तो देखिए इसको याद करने के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और
क्वेश्चन बनाने के लिए भी आता है। तो देखिए, एक तरफ एंगल दिया है, यानी थीटा का मान, ए का मान, अल्फा बीटा कुछ भी हो, और इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 दिया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो बस आपको एक लाइन किसी तरह याद कर लेना है। तो देखिए, साइन साइन इधर है, ये 0 है, यानी इसको कहेंगे साइन 0 का मान तो 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो बस एक लाइन याद रखिएगा, साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब बाकी आपको खुद याद होने वाला है। अब देखिए कैसे। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं साइन साइन का तो 90 तक याद कर लेंगे, तो उसी का उल्टा लिखेंगे, उल्टा क्रम में तो हम लोग कॉस आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 0 से हम लोग साइन में शुरुआत किए थे तो 90 पर 1 आया था, तब इसको उलट देना है। अब साइन का ही मान 0 से शुरुआत करना है, यानी कॉस में। तो यहाँ पे कॉस साइन 90 है, तो यहाँ पे कॉस 0 का मान 1, फिर √3/2 60 का है, तो इधर 30 का होगा √3/2, 45 का मान तो दोनों बीच में आ जा रहा है, तो दोनों बराबर, फिर 1/2 ये है, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 है तो लास्ट में 0 आ जाएगा। बस एक दूसरे के विपरीत है। तो ये 1 से 2 याद हो गया। अब देखिए, तीसरा के लिए क्या करेंगे हम, tan का। तो हम जानते हैं इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, यानी साइन थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो tan आता है। तो यहाँ पे 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। उसी तरह sin थीटा बटा cos थीटा 30 में देखेंगे तो 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1/√3। उसी तरह 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो हम लोग का √3 आएगा। और 1 में जब 0 से भाग देंगे तो इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं कॉट। तो कॉट हम जानते हैं कि tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, मतलब एक दूसरे के अंश और हर का विपरीत हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 0 अभी हम लोग निकाल रहे हैं 0, तो 0 में 1, यानी जब 0 होता है तो 0 का मतलब क्या, 0/1 हम लोग का 0 आया था, तो 1/0 जब उल्टा करेंगे तो नीचे 0 आया, इन्फिनेटिव हो गया। इसी को उल्टा करना है, तो 1/√3 है, इसको अंश का हर का अंश बदलेंगे तो √3 यानी √3/1 यानी √3 आ जाएगा। यहाँ भी 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि बदलेंगे तो ही आएगा। यहाँ √3 है तो इसको अंश हर बदलेंगे तो 1/√3 आएगा, और जब इसको भी बदलेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। यानी एक दूसरे के उल्टा tan cot के रूप में याद रखिएगा। अब देखते हैं सेक और कॉसेक। अब देखिए, हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा हम लोग का सेक होता है। तो देखिए, कॉस हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस 0 का मान 1 था, कॉस 0 का मान हम लोग जस्ट पढ़े कि कॉस 0 का मान कितना है, कॉस 0 का मान 1। तो यहाँ भी देखिए, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1/1 करेंगे उसका उल्टा तो 1 ही आएगा। अब उससे पहले देखे थे कॉस 30 का मान √3/2, यानी सेक का मान कितना होगा, 2/√3, यानी एक दूसरे के उल्टा है, 2/√3। इसी तरह tan यदि कॉस 45 में देखे थे 1/√2, तो इसका भी उल्टा करेंगे, यानी अंश हर बदलेंगे तो 1/√2 से √2 हो जाएगा। और सेक 60 का मान हम देखे थे 1/2, तो इसको उलटेंगे तो सिर्फ 2। और कॉस 45 का मान कॉस 90 का मान हम लोग 0 देखे थे, तो इसका उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 का मतलब अपरिभाषित। अब देखते हैं नेक्स्ट
जो कि कॉसेक है, तो ये साइन का उल्टा होता है। साइन का जस्ट उल्टा कर लेंगे, उसका आंसर बदल लेंगे तो फिर से हम लोग का वही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये टोटल क्लियर हो गया कि त्रिकोणमिति में कितने सूत्र होते हैं, कौन कौन होते हैं, किस तरह से हम लोग को यूज होने वाला है। तो ये आप लोग का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।